हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं सर्वेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन विभाग पर। साथियों, आज मैं एक क्लास लेकर आया हूं शिक्षा मनोविज्ञान सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेडागोजी के। और आप लोगों का एग्जाम भी सीटेट का लगा है, तो यह क्लास आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। यहाँ से क्वेश्चन बच के नहीं जाएंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मौलिकता, सेकेंड है अनुशासन, और थर्ड है धारा प्रवाहिता, और फोर्थ है लचीलापन। तो सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व क्या नहीं होता है, वो अनुशासन नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, अनुशासन नहीं होता है। इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 6। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो वो अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, देख लीजिएगा। नंबर 1 संवेदनात्मक, देख लीजिए पेन नहीं चल रहा है साथियों, पेन नहीं चल रहा, मैं ओरल बता रहा हूँ। संवेदनात्मक कामक अवस्था जो है वो 0 से 2 वर्ष तक है। और सेकेंड जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक है। और थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और फोर्थ होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष के बाद होती है। ये फोर्थ अवस्थाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। फर्स्ट ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, सेकेंड स्किनर, थर्ड है पेस्टालॉजी और फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। यह है स्वामी विवेकानंद जी का। इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में सीटेट के, तो इसको कतई बिल्कुल भूलना नहीं है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत प्रतिपादक है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। कोहलर, सेकेंड थॉर्नडाइक, थर्ड पावलॉक और फोर्थ है स्किनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। भूल सिद्धांत या सीखने के प्रयास का सिद्धांत जो भी है वो थॉर्नडाइक पे रहता है, इसलिए सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, कितनी है 105, उसे वर्गीकृत किया जाएगा श्रेणी श्रेष्ठ बुद्धि में, या सामान्य से अधिक बुद्धि में, या सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि में। बुद्धि लब्धि जिसकी 105 है तो उसको सामान्य बुद्धि में, इसमें सामान्य बुद्धि, यानी सी विल बी द राइट आंसर। देखो, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 130 से अधिक, और जो प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं वो 121 से 130 तक, और जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं वो 111 से 120 तक बुद्धि लब्धि होती है उनकी। सामान्य बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो 91 से 110 तक, और मंद बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो 81 से 90 की बुद्धि लब्धि होती है। और अल्प बुद्धि वाले जो होते हैं उनमें 71 से 80 बुद्धि लब्धि होती है। और जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो 71 से भी कम होती है, इसलिए उनको बोलते हैं जड़ बुद्धि वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक और गामक। तो 7 का सी हो जाएगा। कोहलबर्ग नैतिक के लिए जाने जाते, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसे चीजें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह एक पतंग है। यह उदाहरण दिखाता है। यह उदाहरण क्या दिखाता है? सम्मिलन या समायोजन या संरक्षण या वस्तु का प्रदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर ए सम्मेलन बताता है, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, सम्मेलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन है? सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों की जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डॉट डॉट की सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल या विभेदित निर्देश या पाठ्यचर्या का विस्तार या संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो 9 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। रुचियों के, सेकेंड सीखने के, थर्ड चरित्र के, फोर्थ ये सभी। तो एक कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं ये सभी, सीखने के भी, रुचियों के भी, चित्र के भी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन स्पेयरमैन, सेकेंड है थ्रस्टन, थर्ड है गिलफोर्ड, फोर्थ है गिने। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पेयरमैन ने, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो व क्रो या पियाजे, थर्ड स्किनर, फोर्थ कोहलर। तो यह स्किनर का है, यानी सी विल बी द राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकेंड सृजनात्मकता, थर्ड है अंतर व्यक्तिक कौशल और फोर्थ है अंतः व्यक्तिक कौशल। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड विल बी द राइट आंसर, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। मूल्यांकन का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। सेकेंड ऑप्शन बच्चा क्या सीखा है या जानना है। थर्ड है बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना है। उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो इन सभी पे, बच्चे उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण हुआ है, बच्चे ने क्या सीखा, क्या जानना है, क्या नहीं जाना, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा उसने, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों के बारे में भी पता कर। तो ऑल ऑफ दीज हो जाए, यानी सभी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। मनोविज्ञान या पारंपरिक अनुकूलन या वातावरण या मनोदैहिक। तो पारंपरिक अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? फर्स्ट ऑप्शन पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। इसमें तो बच्चा समाधान कर ही नहीं सकता भाई, 2 से 7 वर्ष के बीच में समाधान समस्या का कैसे कर लेगा? तो यह हो ही नहीं सकता।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में क्या समाधान करेगा, भी नहीं हो सकता। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष इसमें कर सकता है, क्योंकि समझने की क्षमता जो है विकसित हो जाए। संवेदी पेशी अवस्था इसमें भी नहीं, 2 वर्ष का होगा तो थोड़ी ना कुछ करो, यानी सी विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।